बिहार में पूर्णिया लोकसभा सीट के बाद अब सीवान सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की मुश्किल बढ़ गई है। सीवान लोकसभा सीट पर अब बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगी, जिससे लालू प्रसाद यादव के पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम यादव समीकरण को तगड़ा झटका लग सकता है। हम सब लोगों को बहुत गर्व है कि हम सीवान के हैं। पहले प्रसाद एंटी मुस्लिम था। लोगों से मिलना जुलना शुरू है और मेरे तो सारे ही अपने लोग हैं ना, उसमें कोई मेरा बटा हुआ नहीं है, जिससे हमारी पहले भी कोई नाराजगी नहीं थी, आज भी नहीं है। और रह गई बात कि वर्क में हम नहीं हैं आरजेडी में, और हम लोग ऐसी निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। ये हिना शहाब है जो बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी है। एक वक्त था जब बाहुबली शहाबुद्दीन लालू प्रसाद का बेहद करीबी था, लेकिन साल 2021 में शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत होने के बाद लालू प्रसाद ने धीरे धीरे शहाबुद्दीन के परिवार से किनारा कर लिया। लेकिन अब शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के ऐलान से लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल हिना बिहार के सीवान लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी पेश करने जा रही हैं, जिससे लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम यादव समीकरण को बड़ा झटका लग सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में हिना शहाब को राष्ट्रीय जनता दल ने सीवान से अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि हिना जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार कविता सिंह से हार गई थीं। लेकिन हिना को 3,31,515 वोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पर रही थीं। लेकिन इस बार आरजेडी ने हिना को टिकट न देकर अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बना दिया, जिससे नाराज होकर हिना ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा किया, जिसके संकेत हिना ने कुछ दिन पहले ही दे दिए थे। इससे पहले पूर्णिया लोकसभा सीट पर भी कुछ ऐसा ही समीकरण बन गया, जिससे आरजेडी की मुश्किल बढ़ गई है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया, तो यहां पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन कर दिया। दरअसल पूर्णिया सीट महागठबंधन के तहत हुए समझौते में आरजेडी के खाते में आई, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी इस सीट से चुनाव लड़ने की बात कहते रहे और आखिरकार उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। सीवान और पूर्णिया सीट पर आपसी घमासान से इंडिया गठबंधन की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। सीवान से 4 बार सांसद रह चुके मोहम्मद शहाबुद्दीन अपराध और राजनीति के गठजोड़ का बड़ा उदाहरण थे। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव उन पर खासे मेहरबान थे। शहाबुद्दीन के चेहरे को आगे कर लालू यादव बिहार की राजनीति में MY फैक्टर यानी मुसलमान और यादव वोटों का दम भरा करते थे। बाहुबल के दम पर शहाबुद्दीन ने 2 दशकों तक सीवान और आसपास के इलाके में दहशत फैला रखी थी। जेल में रहे या जेल से बाहर, शहाबुद्दीन इस इलाके में अपराध और राजनीति के सर्वे सर्वा माने जाते थे। शहाबुद्दीन के सियासी सफर की अगर हम बात करें तो उन्होंने 1990 में जेल के अंदर से ही राजनीति में कदम रखा था। जेल में रहते हुए बिहार की जीरादेई विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। शहाबुद्दीन ने तब कांग्रेस के त्रिभुवन सिंह को 350 से ज्यादा वोटों के मामूली अंतर से हराया था। इसके बाद शहाबुद्दीन ने लोकसभा का रुख किया और सीवान से 4 बार आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते। उन दिनों शहाबुद्दीन का रौब ऐसा था कि हत्या, अपहरण और फिरौती के मामलों में नामजद होने के बावजूद उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। जेल में रहने के बाद भी शहाबुद्दीन का सिक्का सीवान में चलता रहा और इसकी एक बड़ी वजह MY यानी मुस्लिम यादव फैक्टर भी है। सीवान संसदीय क्षेत्र में करीब 18 लाख मतदाता हैं, जिनमें 9,40,000 पुरुष और 8,55,000 महिलाएं हैं। जातिगत आंकड़े देखें तो सीवान में सबसे ज्यादा 19% आबादी मुसलमानों की है, जबकि यादव आबादी 17% है। वहीं ब्राह्मण 16% और राजपूत 16% है। ऐसे में अगर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना को मुस्लिम वोट मिल गए तो आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही लालू यादव का MY फैक्टर भी यहां सीवान में फेल हो सकता है। Zee News।